नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी जो स्टार्ट हुआ आपका रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट हुआ है। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया और अभी जो चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। क्लियर है। रेशियो में क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन कॉल करके बतलाया। परसेंटेज में भी क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन कॉल करके बतलाया। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो कि क्वेश्चन 160 क्वेश्चन को मैंने हल करके बतला दिया। और इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो आपका बुक है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। इनमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर ही खत्म कर दिया, यानी टोटल बुक कंप्लीट कर दिया मैंने। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं 161 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक दुकानदार जो कि फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 12% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो साथियों, जब भी खरीद और बेच यानी कि खरीद और बिक्री में कम तौल का उपयोग करें, है ना, तो उस समय आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना x प्लस वाई प्लस प्लस x इंटू वाई बटा 100। ये मैंने पहले भी बतलाया था। तो यहाँ वही कह रहा है कि खरीद और बेचने यानी कि खरीदने और बेचने दोनों में कम तोलता है और 12% का धोखा करता है। तो यही 12% जो आपका x होगा और y भी होगा। तो 12 प्लस 12 गुना 12 बटा 100 ये कर देंगे। तो 12 12 24 हो जाएगा और 12 का वर्ग हो जाता है, कहता है 144 हो जाता है। दशमलव का 2 डिजिट है, दशमलव है ना, तो भाग दीजिएगा, बटे 100 है ना, भाग दीजिएगा, दशमलव का 2 डिजिट हो जाएगा यानी 1.44। तब जोड़िएगा 25.44 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है फटाक से जो है इसको बना सकते हैं। क्लियर। देखिए ये बोला प्रश्न, कहता है अमित एक बस 15% की हानि पर इतना रुपये में बेचता है, उसे जो कि 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं। सबसे पहली बात यह ना, आपको सीपी जो कि पता करना, वो भी डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट सीपी मालूम है 100 मान करके आगे बढ़ते हैं। तो 100 मान ले कि भाई सीपी 100 है, अब 15% हानि यानी 15 रुपये हानि लगा बेचेगा तो कितना में बेचेगा, बोलेगा 85 में बेच देगा। यानी 100 में खरीदा 85 में बेचा तो 15 रुपये क्या हो गया, हानि हो गया। 15% का मतलब 15 रुपया, समझिए। ठीक है। जैसे 100 का 15% कीजिएगा, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा, 100 खत्म यानी 15 रुपया ना हानि हुआ। तो 100 रुपये खरीदा 85 में बेचा तो 15 रुपये क्या होगा, हानि हो गया। लेकिन ये क्या कहता है, कहता इतना रुपया हमें बेचता है। यहाँ पे बोलता है 23,800 में बेचता है। समझिए मेरी बात को, यहाँ बोला 23,800 में बेच रहा है। यहाँ कितना बेचा है, 85 में बेचा। यदि डुप्लीकेट वैल्यू 85 में बेच रहा है, ओरिजिनल वैल्यू 23,800 रुपये में बेचा। ये ओरिजिनल वैल्यू है, निश्चित राशि दिया गया है। लेकिन ये जो 85 है ये निश्चित राशि नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि बेचा का तुल्य बेचा से, यही चीज़ आपको अपनाना है। ठीक है। तो बेचा का तुल्य बेचा से जो पूछे उससे गुना, कहता उससे 15% लाभ पाने के लिए। तो साथियों 15% लाभ पाने के लिए 115 में बेचेगा, है ना, 100 रुपये में खरीदेगा 115 में बेचेगा, तभी तो 15% मिला, 15 रुपया ज़्यादा नहीं प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर है। तो कहता है भाई 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो भाई किस कीमत पर, 115 से मल्टीपल के, ये भी अभी डुप्लीकेट वैल्यू है, ये भी डुप्लीकेट वैल्यू, ये भी डुप्लीकेट वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे 115 से मल्टीपल के तो ये आपका जो ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा आंसर में। क्लियर है। तब इसको कटाइएगा तो अगर मैं 5 से कटाऊँ तो 17 बार में जाएगा, ये 5 से कटाएंगे 23 बार में जाएगा, इसको 17 से कटा देते हैं तो 17 का 17 बच गया 6, 17 है ना, 17 चौके 68 होता है। क्लियर। 17 चौके 14 बार में, 14 तिया 42 कर दो तो 4 14 28 28 4 हो जाता है 32, 32 पर यहाँ 2 0। ठीक है। यानी कि 32,200। तो राइट आंसर देखिए 32,200 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। तो 63 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझिए। कहता है कि राजेश ने एक अलमारी जो है कि 1200 रुपये में खरीदी और 900 रुपये में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या। भाई देखिए यहाँ पे दोनों ओरिजिनल वैल्यू दिया है, सीपी दिया गया 1200 यानी 1200 रुपये में खरीदी और बेच दी कितना 900 रुपये में। तो लाभ हुआ या हानि हुआ,
तो भाई 1200 में खरीदा 900 में बेचा तो हानि हुआ, कितना का हानि हुआ, 300 का। हानि किससे हो रहा है, क्रय मूल्य पर हानि होता है। तो जिससे हानि हो रहा है उसको नीचे, बाकी बात हमें निकालना प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो खत्म कर दिया, 6 से कटा 6 दूना 12 थे ना, 6 से कटा 6 35 यानी 50, 2 से कटा 25 बार में यानी 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 63 का। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। चलिए तो देखिए 164 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार 60 रुपये में 100 संतरे खरीदता है, वह 15% परिवहन पर जो कि व्यय करता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को, तभी जो है कि आपका बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे सीपी मान लेते हैं डुप्लीकेट 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया में कोई चीज़ खरीद रहा है डुप्लीकेट में, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, और ये जो सीपी 100 में खरीदा, और लेकिन वो 100 रुपया ये घर लाते ये 100 रुपया में खरीदा, मान लेते हैं 100 संतरे, ठीक है। और ये 100 संतरा घर लाते 15% टोटो भरा दे दिया, ठीक है। परिवहन लिखा ना, 15% परिवहन पर व्यय करता है। तो अब कितना में खरीदा सकते हो, तो मैं कह सकता हूँ अब अगर देखा जाए, यानी 100 रुपये में खरीदा था, 15% परिवहन पर खर्च कर दिया। अब उन्होंने 115 में वही चीज़ को क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। कितना में खरीद रहा है, 115 में खरीद रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 रुपये में खरीद रहा है, हमें टोटल सीपी निकाल, ओरिजिनल सीपी, ये सब डुप्लीकेट है। 60 रुपये में खरीद रहा है, यहाँ पे देखिए 100 में खरीद रहा है। खरीद का तो खरीद चाहिए, ओरिजिनल में जो परिवहन पर जो खर्च किया उसका अगर हम निकाले करंट में कि भाई ओरिजिनल वैल्यू कितना खर्च हुआ, तो 115 से गुना करेंगे। फिर से यहाँ 60 रुपये में खरीद रहा है, या डुप्लीकेट में 100 में खरीद रहा है, खरीद का तुलना खरीद से, लेकिन 15% परिवहन पर व्यय कर दिया, तो अब जो ओरिजिनल में खरीदेगा वो 115 में खरीदेगा। तो 115 से अगर मल्टीपल कर देते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा, वो आखिर 100 संतरा जो कि परिवहन लगा करके जो कि कितना रुपये में खरीद रहा है, 60 रुपये से तो आगे होगा ना, बिल्कुल आगे होगा। तो यहाँ पे 115 से क्या कर दे, मल्टीपल, यानी जो ज्ञात करना उससे क्या करना, मल्टीपल करना। तो यहाँ पे पता चल जाएगा परिवहन लगा करके कितना रुपये में खरीदा, और ये सीपी ही निकलेगा, ठीक है। 10 से 10 कटा दीजिए, 2 से कटाए 3 बार में, 2 से कटाए 5 बार में, 5 से कटाए 23 बार में, 23 या 69 हो जाए, यानी 69 रुपया टोटल उसका जो 100 का संतरा जो है ये घर आया, तो 69 रुपया टोटल खर्च हो गया। अब कहता है कि 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाना है तो 120 में बेचेगा वो, यानी 100 में खरीदा 120 में बेचा, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। तभी ना 20% मतलब 20 रुपये लाभ कमाएगा। अब देखिए यहाँ पे 69 रुपया, भाई 69 रुपया आपका सीपी है, यहाँ पे सीपी कितना माने हैं साथ, तो 100 माने, तो सीपी का तुलना सीपी से 120 से क्या कर देता है, मल्टीपल, यानी निकालना हमें ये वाला एसपी निकालना 20% लाभ कमाने पर, तो 120 से मल्टीपल। तो 0 से 0 खलास कर दीजिए। अब 12 से गुना कर दे, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 नमा 8 होता है, 108 हाथ में चल 10, 12 छक 72, 10 82, और 10 नीचे में दशमलव हो जाएगा, दशमलव का 1 डिजिट, तो 82.8 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ये देखिए 65 नंबर प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिए। कहता है महेश एक बस 15% की हानि पर 22,100 रुपये में बेचता है, उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखिए सीपी की बात किया जाए, डुप्लीकेट सीपी 100 मान लेता हूँ, 15% हानि कर रहा है, तो बेचेगा करता 85 में बेचेगा, तभी 15% मतलब 15 रुपये हानि होगा। यहाँ पे बोला 22,100 में बेच रहा है, यहाँ बेचा है 85 में बेचा का तुलना बेचा से, ठीक है। पूछा 15% लाभ, तो 115 में को क्या करेगा, वो बेचेगा, तभी तो 15% मतलब 15 रुपया लाभ होगा। तो यही वाला पूछा, जो पूछे उससे मल्टीपल, 5 से कटाएगा 17 बार में, 5 से कटाएगा तो ये 23 बार में, 17 से इसको कटा दीजिएगा तो 17 का 17 बचा 5 यानी 51, 17 3 51, 13 पर बचा 2 0, 13 गुना 23 कीजिएगा, 13 39 के 9 हाथ में चल 3, 13 26, 26 3 29, 29 पर 2 0, यानी 29,900। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। अगला देखिए 166 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहते एक वस्तु को 8% तथा 18% 8% तथा 18% के लाभ से बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों के बीच 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों विक्रय मूल्य के बीच का
अनुपात ज्ञात करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए 8% तथा 18% का लाभ, तो 8% लाभ होगा तो 108 में बेचेगा, 18% लाभ होगा तो 118 में बेचेगा। बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों के बीच 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अनुपात, जब अनुपात पूछा गया तो ये जो अंतर दिया गया ना, इससे कोई बहस ही नहीं रखना, बिना अंतर को फोकस किए जो कि आपका आंसर बन जाएगा, बस इसको रेशियो में प्रकट कर दीजिए, हो गया काम तमाम, है ना। इसको 2 से कटाएगा तो हो जाएगा 54, 2 से कटाएगा 2 5 10, 2 18, 2 9 18, यानी 54:59, 54:59 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन और 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके जो कि 25% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। ये तो मैंने बतलाया कि जब भी कोई प्रश्न में, है ना, खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करें तो उस समय आपका जो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x + y + x गुना y बटा 100, है ना। और x आपका 25 हो जाएगा और y भी आपका 25 हो जाएगा, प्लस कह सकते हैं 25 गुना 25 बटे 100, 25 25 50, 25 गुना 25 625, यानी 50 + 625, लेकिन 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा 56.25 राइट आंसर 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से फटाक से आप अटैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 168 नंबर, कहता है रितुल एक बस 15% की हानि पर इतना रुपये में बेचता है तो 15% लाभ के लिए बस को जो कि किस कीमत पर बेचना चाहिए, फटाक से बन जाएगा। अब देखिए सीपी डुप्लीकेट में मान लेते हैं 100 और 15% यानी 15 रुपये हानि पर बेचेंगे तो 85 में बेचेंगे, यहाँ पे बेचा 18 1870 में, यहाँ बेचा 85 में, बेचा का तुलना बेचा से निकाला 15% लाभ तो 115 में बेचेगा, तो 115 से मल्टीपल 5 से कटाएगा 17 बार में, 5 से कटाएगा 23 बार में, 17 से कटाएगा 17 का 17 का 17, 11 33 के 3 11 22 22 3 25 के बाद 1 जोड़, यानी कि 2530 रुपये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप देखिए 169 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए, कहता है मेगावाट एक प्रेशर कुकर को 30% के लाभ पर दूसरा को 30% की हानि पर बेचता है तथा प्रत्येक का समान विक्रय मूल्य 900 रुपया, दोनों का जो कि विक्रय मूल्य समान है 900 रुपया, तो मेगावाट द्वारा अर्जित लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। भाई लाभ हानि का प्रतिशत, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना और विक्रय मूल्य समान हो तो आपको जो कि 900 रुपया जो ये निश्चित राशि दिया, इससे कोई बहस नहीं है, यानी इसको बिना फोकस किए जो कि आप आंसर ला लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला लगा ना, x + y + x गुना y बटा 100, यहाँ पे 30% लाभ यानी कि x का वैल्यू जो है कि +30 है और दूसरा 30% हानि मतलब x का वैल्यू -30 है, क्लियर। तो बस उसी प्रकार से x का वैल्यू +30 गुना -30, y का वैल्यू हानि है बटा 100, 0 0 0 0, 30 प्लस माइनस गया 3 3 9, ठीक है, ये भी 0 खत्म हो गया, 9 -9 आया, यानी कि 9% की क्या होगा हानि होगा, क्या होगा साथियों हानि, 9% की हानि। देखो ऑप्शन नंबर 9% की हानि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी। तो इस प्रकार से जगह बना सकते हैं। चलिए 170 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है, यदि उसने जो कि इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए 25% लाभ कमाने के लिए। अब थोड़ा सा देखिए, सीपी की बात किया जाए तो 100 मान लेते हैं, 5% हानि होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि 95 होगा। कहते यदि वही उसी को जो कि 200 रुपये अधिक पर बेचता है तो 15% का लाभ होता है, यानी कि लाभ कितना बोला 15%, यानी 115 में बेचेगा। जब साथियों यहाँ पे देखिए 200 रुपया ये जो निश्चित राशि ये अधिक मूल्य है, जब निश्चित राशि अधिक रहे कमी रहे, ठीक है, तो देखिएगा किस में अधिक और कमी कर रहा है। तो कहता है कि यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा, तो बेचा में, तो यहाँ पे बेचा में अधिक और कम बोला है, तो इसका मतलब था अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 20 का है, यहाँ पे अंतर कहते हैं 200, तो अंतर का तुलना अंतर से कर लीजिएगा, ठीक है, और जो पूछे उससे मल्टीपल करना है। कहता 25% लाभ कमाना है, तो एसपी कितना होगा 125, एसपी कितना होगा 125, तो 125 से क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। 20 से 20 गए यानी 125 पर 1 0 बच गया, यानी 1250, ऑप्शन नंबर
1250 डी करेक्ट हो जाएगा 70 का। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि मेरा जो एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्र के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।